ओएसएम से कॉपी जांच में गड़बड़ी पर शिक्षा मंत्रालय सख्त है। सीबीएसई के ओएसएम कॉन्ट्रैक्ट की जांच की जाएगी। कई सवाल उठे और इसी को लेकर शिक्षा मंत्रालय अब सख्त है। ओएसएम कॉन्ट्रैक्ट की जांच होगी। कोएम्ट एडुकेट कंपनी के रिकॉर्ड की जांच की जाएगी। प्रशासनिक जवाबदेही तक पहुंच सकती है ये जांच। कॉन्ट्रैक्ट को लेकर सवाल उठ रहे थे, इसलिए अब सख्ती दिखाते हुए शिक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया, निर्देश दिए गए हैं, प्रशासनिक जवाबदेही तक ये जांच पहुंच सकती है। और ओएसएम के लिए हैदराबाद की कंपनी को मिला था टेंडर। कोएम्ट एडुटेक को मिला था टेंडर। टीसीएस को पछाड़कर कोएम्ट ने टेंडर जीता था। टेंडर प्रक्रिया भी अब सवालों के घेरे में है कि आखिर ये टेंडर मिलता कैसे है, कैसे दिया गया, क्योंकि देखिए इस रेस में टीसीएस भी थी, लेकिन टीसीएस को पछाड़कर कोएम्ट ने ये टेंडर अपने नाम जीता था। तो वो क्या पैमाना था जिसकी वजह से कोएम्ट एडुटेक को ये टेंडर दिया गया, ये भी आपको आगे बताएंगे। री एवेल्युएशन पोर्टल खुलने में एक बार फिर से दिक्कतों का सामना छात्रों को करना पड़ रहा है। हालांकि कई छात्र ऐसे भी हैं जिनका पोर्टल ओपन हो रहा है, खुल रहा है। अब आपको बताते हैं कि कैसे देश की इतनी बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस पर कोएम्ट भारी पड़ी है। अब वो फैक्टर्स क्या हैं, वो पैमाना क्या है? पहला फैक्टर कीमत का है। दरअसल कोएम्ट की बात करें तो प्रति कॉपी जांच के लिए 25 रुपए की कीमत कोएम्ट ने बताई थी, और दूसरी ओर टीसीएस ने 53 रुपए से 65 रुपए की कीमत बताई थी एक कॉपी के लिए। अब अनुमानित लागत पर नजर डालेंगे तो 384 करोड़ करीब लागत होती है जो कोएम्ट की तरफ से बताई गई थी, और वहीं 951.3 करोड़ अनुमानित लागत टीसीएस ने बताई थी। अब आप इसमें देखेंगे, नजर डालेंगे तो अनुमानित लागत किसकी कम आ रही है? कोएम्ट की, यानी कि कॉस्ट में भी कम कोएम्ट ने बताया था। अब दूसरा फैक्टर क्या है? अनुभव, एक्सपीरियंस की बात करें तो कोएम्ट और टीसीएस में क्या अंतर है? टेक्निकल स्कोर की बात करें तो कोएम्ट के नंबर 91 थे और 89 टीसीएस के। अब 2 नंबर आगे कोएम्ट था। इसमें सब्जेक्टिव कॉपी मूल्यांकन अनुभव की बात कर रहे हैं, जिसमें फुल मार्क्स कोएम्ट को मिले और 0 टीसीएस को, यानी कि इसमें भी कोएम्ट आगे। ये परफॉर्मेंस की बात। अब सीबीएसई ने कोएम्ट को ज्यादा अनुभवी माना, इस वजह से टेंडर मिला। अब तीसरा फैक्टर क्या है? QCBS। अब ये क्या होता है? क्वालिटी और कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन मॉडल, जिसके बेसिस पे, जिसके पैमाने पर ये टेंडर दिया जाता है। अब इस मॉडल में 70% तकनीकी गुणवत्ता और 30% कीमत को महत्व। और आप देखेंगे कीमत कोएम्ट की कम थी, साथ ही जो एक्सपीरियंस था, जो अनुभव था, वो भी कोएम्ट का ज्यादा था। इस वजह से टीसीएस को पछाड़ते हुए कोएम्ट आगे निकला और ये टेंडर कोएम्ट को मिला। कीमत भी कम, तकनीकी स्कोर बेहतर होने पर कोएम्ट को ये जिम्मेदारी दी गई थी। और शालिनी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। शालिनी, अगर हम पैमाने की बात करें तो कीमत भी कम थी, साथ ही सीबीएसई ने कंपनी और पूरी प्रक्रिया को क्लीन चिट दी थी, लेकिन अब जांच की बात हो रही है। दर्शकों को बताइएगा कि किसी कंपनी को चुनने का पैमाना क्या रहता है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जांच इस बात पर हो रही है कि आखिर जब टेंडर दिया गया था तो क्या टेंडर में जो सीबीएसई की तरफ से जो क्लॉज दिए गए थे वो क्लॉज क्या थे और उन क्लॉज को पूरी तरह से फॉलो किया गया कि नहीं किया गया। सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें एक लाइन और एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब सीबीएसई ने जो पहला वो निकाला अपना लेटर और टेंडर के लिए निकाला था, उसके जो पॉइंट्स थे और जो बाद में उसमें जो संशोधन किया गया, इसको लेकर लोग जो है आरोप लगा रहे हैं कि संशोधन की नौबत क्यों आई। तो इसीलिए जब चूँकि लगातार सोशल मीडिया पर जिस तरह से आरोप लगे, उसके बाद ही शिक्षा मंत्रालय जो है वो अब इस मामले को लेकर जांच के लिए कहा, रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा है कि हम जांच करेंगे कोएम्ट को आखिर क्यों दिया गया। सबसे पहले मंत्रालय जो है वो दोनों चीज़ों की जांच करेगा, देने के पीछे की वजह क्या थी, क्यों टेंडर, कौन से जो पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से टेंडर सिर्फ कोएम्ट को मिला, नंबर 1। दूसरी कंपनियां जो थी उनको क्यों छोड़ा गया, उनके लिए भी देखा जाएगा कि आखिर वो
क्यों उनको वो पीछे रह गई, क्यों, क्या वजह थी, ये भी देखेगा शिक्षा मंत्रालय। और ये भी देखेगा कि क्या टेंडर देने के बाद तकनीकी गड़बड़ियां जो सामने आई ओएसएम को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या वो उसकी वजह कोएम्ट ही है या कोई और वजह है, ये भी जो शिक्षा मंत्रालय है वो जांच करेगा। इसके लिए ही रिपोर्ट मांगी गई है। तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो सीबीएसई को फिलहाल शिक्षा मंत्रालय को जवाब देना है। लेकिन अब एक बात ये भी है कि सीबीएसई जो है वो लगातार इस तरह के आरोपों का खंडन करता रहा है। सीबीएसई जो है वो शुरुआत से इस बात को कहता रहा है कि हमने सारे नियमों का पालन किया है और हमने किसी भी नियम को नहीं तोड़ा है, नियमों के तहत ही टेंडर दिया गया है। लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरह के लेटर जो है वो लोग शो कर रहे हैं, जिस तरह के पॉइंट्स दिखा रहे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं जांच जरूरी थी। इसलिए शिक्षा मंत्रालय जो है वो इस मामले में जांच कर रहा है। बिल्कुल शालिनी, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से सख्ती दिखाई गई है और अब जांच की बात कही जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।